Shalom and welcome to this program, Rise of the Joshua Generation. आपको शांति हो। यहोशू पीढ़ी का उदय इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। Even as we are fellowshipping in God's presence, जैसे ही प्रभु की उपस्थिति में हम ये संगति कर रहे हैं, we know that a massive pandemic has overtaken the whole world. हम ये जानते हैं कि एक बहुत ही भयानक महामारी ने सारा दुनिया में हलचल मचाया हुआ है And there is nothing much people could do about it. और इससे बचने के लिए लोगों को कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है। World leaders are at a loss for ideas. विश्व भर के नेताओं में बहुत ही खलबली मची हुई है कि वो क्या करें। They don't know what to do next. उन्हें ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि इससे आगे वो क्या कर सकते हैं। Businesses are failing everywhere. उद्योग और व्यापार में भारी गिरावट आई हुई है। Experts are saying that this will take many years to recover. विशेषज्ञ लोग ये कह रहे हैं कि इन हानियों से ऊपर उठने के लिए कई सारे साल लग जाएंगे। Millions of people will become jobless. करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। Many will not be able to recover from this pandemic. कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस हैजा से वो उबर नहीं पाएंगे। Dark days are ahead of us. बहुत ही अंधकार में समय है हमारे जीवन के लिए। Motivational speakers are trying to cheer us up. प्रेरणा देने वाले लोग हमें प्रेरणा देने के लिए ऐसी वक्तव्य को पेश कर रहे हैं। People are trying to cheer one another. लोग एक दूसरे को प्रेरणा देने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। But let me tell you, पर मुझे आपको कहने दीजिए, people have nothing solid to hold on to. पर लोगों के पास में ऐसा कोई भी ऐसी ठोस वस्तु नहीं है जिसको वो पकड़ पाएं। There is not much they can hold on to. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस सामान या जिस वस्तु को वो पकड़ सकते हैं। They know that all these things are for temporary work. उनको ये बात पता चल चुका है कि जो भी सामान, जो भी चीजें उनके हाथों में है, ये सब अस्थायी है। The very foundations of people's faith have been shaken. लोगों का जो भी जग है, जिस जग पर वे खड़े हैं, वही अब हिल चुका है। Some are trying to laugh it off. कई लोग इसे हंस करके इसे ठट्टों में उड़ा देना चाहते हैं। Some are committing suicide. कई सारे लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं। Some are undergoing depression. कई सारे लोग अवसाद में चले गए हैं। People do not know what to do. लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो आगे करें तो क्या करें। World leaders do not know what to do. विश्व के नेता भी हार खा चुके हैं कि अब आगे क्या करना है। And there are even more darker days coming ahead. और इससे भी और ज्यादा अंधकार में दिन आने वाले हैं। People have given up hope. लोगों ने अपने आशा खो चुके हैं। Let me tell you, my dear brothers and sisters. मुझे कहने दीजिए मेरा प्रिय भाइयों और बहनों, Psalm 68:1 says, "May God arise and may his enemies be scattered, and those who hate him shall flee before him." भजन संहिता 18 अध्याय के पहले वचन ये कहता है, परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके वैरी उसके सामने से भाग जाएं। Just a few months ago, कुछ महीने पहले people had their hopes in different things of the world. इस संसार के कई सारे वस्तुओं पर लोग अपने भरोसा रखे जाते थे। Some had money in the banks. कई सारे लोगों के पास में बहुत से पैसे थे जो उन्होंने बैंकों में रखा था। Some had lots of properties. कई लोगों के पास में बहुत ही ज्यादा धन थी। Some were banking on their beauty and their physique. कई सारे लोग अपने शारीरिक सौंदर्य पर उन्हें भरोसा था। Some were busy accumulating their academic careers. कई सारे लोग ऐसे भी थे जो अपने भविष्य को संवारने के लिए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे थे। But one move, पर एक पहल, and this move shattered the whole world. और इस एक पहल ने इस समूचा विश्व को हिला दिया है। People who had made the sports person their idols. कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने खेल जगत की हस्तियों को अपना मूर्त बना रखा था। People had made movie stars their idols. कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने सिनेमा जगत के स्टारों को अपना मूर्त बनाया हुआ था। Everything fell apart. सब कुछ बर्बाद हो गया। Hollywood is closed. हॉलीवुड बंद हो गया। Big sports stadiums have closed. कई सारे बड़े बड़े स्पोर्ट्स के स्टेडियम सब बंद हो गए। Businesses worth millions of dollars have closed down. करोड़ों के जो भी बिजनेस और व्यवसाय थी वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। Airlines have closed. हवाई उड़ानें खत्म हो गई। A small move of God's judgment.
परमेश्वर के न्याय की एक छोटा सा पहल ने and this whole earth is shaken. ये समूचा विश्व हिल रहा है। The word of God says प्रभु का वचन हमें ये कहता है that he will shake the heavens and the earth one more time. वो फिर भी एक बार स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाने जा रहे हैं। And I hear the Holy Spirit continuously speaking to me. मैं बार बार पवित्र आत्मा की वो बात को सुन पा रहा हूँ जो इस समय वो मुझसे कहते हैं। He is saying that this is just the beginning of sorrows. वे कह रहे हैं कि इस समस्याओं और पीड़ाओं का ये तो सिर्फ शुरुआत है। My dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, even I used to think a few years before कुछ साल पहले मैं भी ऐसा सोचा करता था that the enemy has taken over the world. शत्रु ने इस संसार को ऊपर में अपना कब्जा जमाया हुआ है। Darkness is prevalent everywhere. अंधियारे चारों ओर बिखर चुका है। The works of the devil is winning everywhere. दुष्ट की जो कार्य है वो चारों ओर विजय हासिल करता जा रहा है। His kingdom is reigning over everything. उसका राज्य चारों ओर अपना पैर पसार चुका है। He has the world in his control. वो समूचा विश्व को अपने नियंत्रण पर ले चुका है। But look at the present situation. पर इस वर्तमान स्थिति को आप जरा गौर कीजिए। Everything is being shaken. हर बात चारों ओर हम हलचल हुआ दिखाई दे रहे हैं। People are locked in their homes. लोग अपने घरों पर कैद हुए हैं। People do not bother about what's happening to their businesses and their enterprises. लोग ये भी समझना भूल गए हैं कि उनका व्यवसाय को और जो भी उनके भविष्य की बातों को लेकर के जो भी कार्य उन्होंने किया था वो सब का क्या हो रहा है। They have nowhere to go. वो कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। Everything has fallen apart. सब कुछ बंद हो चुका है। My dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, let me tell you one good news. मैं आपके लिए एक अच्छा संदेश सुनाने जा रहा हूँ। This is the year of preparation of the saints of God. ये वो साल है या वो समय है जिस समय परमेश्वर अपने संतों को तैयार कर रहे हैं। As I was preparing this message for this time, जब इस समय के लिए मैं इस वचन को तैयार कर रहा था, I heard one very clear word from the Holy Spirit. मैंने पवित्र आत्मा की तरफ से एक बहुत ही स्पष्ट आवाज को सुना। And the word was remembrance. और वो वचन था याद करना। God's judgment is always redemptive. परमेश्वर का जो भी न्याय है वो उद्धार लाने वाला न्याय है। God is a righteous judge. हमारा परमेश्वर एक धार्मिक न्यायाधीश है। His very attribute demands that he execute justice. उनमें जो गुण है वो गुण मांग करता है न्याय करने की। Because love demands justice. क्योंकि प्रेम न्याय की मांग करता है। You know, in a family, when a mother or a father loves their children, आपको पता है कि एक परिवार में जब एक अभिभावक या माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं, and we say they love their children equally, और हम ये जानते और हम ये कहते भी हैं कि वे अपने बच्चों से एक ही हिसाब से सभी को प्यार करते हैं। if they just keep loving the eldest son, मगर अगर वो सिर्फ अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री को प्यार करने लगे तो, or keep buying sweets for the youngest daughter, और छोटे बच्चों को सिर्फ मिठाइयाँ खरीदने लगे and not to other children, और दूसरों को नहीं देंगे, then that love is not true love. और फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जिस प्रकार से अपना प्यार का प्रदर्शन कर रहे हैं वो सच्चा प्यार नहीं है। True love demands justice. सच्चा प्यार न्याय की मांग करता है। Whatever the eldest son receives, सबसे बड़ा को जो भी मिले, the same should go for the other members of the children. उस परिवार के अन्य बच्चों को भी वही मिलना जरूरी है। My dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, God's mercy demands justice. परमेश्वर की कृपा न्याय की मांग करता है। Because of the wickedness that is prevalent in the world, इस संसार पर जिस प्रकार की दुष्टता से संसार भर चुका है, the number of innocent lives who have died, कई सारे निर्दोष लोगों के प्राणों को हम जाते हुए देख पा रहे हैं। the abortion that has taken place, गर्भपात की संख्या दिन व दिन बढ़ रही है। millions of children have died worldwide. करोड़ों बच्चों की जान जा चुकी है। In the name of abortion, we have murdered millions of children. गर्भपात के नाम को लेकर के हमने करोड़ों की बच्चों की हत्या करी हुई है।
In the name of health of the mother, we have killed millions of children worldwide. माता के स्वास्थ्य के हवाला दे करके हमने करोड़ों बच्चों की हत्या की हुई है। Bible says, बाइबल कहती है a man's life begins even from the beginning of the earth. एक मानव जीवन इस पृथ्वी की सृष्टि के साथ ही शुरू होता है। King David says, दाऊद राजा ने कहा, even before I came into my mother's womb, मैं अपने माता के गर्भ में मैं बनने से पहले you knew about me. आप मेरे बारे में जानते थे। Jeremiah 1:5, यिर्मयाह की पुस्तक 1 अध्याय की 5वीं आयत, God tells Jeremiah, परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, even before you were formed in your mother's womb, तुझे तेरी माता के गर्भ में बनने से पहले ही I knew you. मैं तुझे जानता था। My dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, whatever the world definition of a child may be, एक बच्चे को लेकर के इस संसार जिस प्रकार की परिभाषा को चालन करे, whatever the definition the world may have for a life, जीवन को लेकर के इस संसार जिस प्रकार की परिभाषा को भी दे, but God has a different definition. परमेश्वर के जो भी परिभाषा है जीवन के लिए वो अलग है। For him, life begins even before a person comes into his mother's womb. परमेश्वर के लिए एक बच्चा का जीवन उस समय से शुरू होता है जब वो अपनी माता के गर्भ में भी उत्पन्न नहीं हुआ। His law never changes. उनका जो विधि है वो कभी भी परिवर्तन नहीं होता। The word says Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. वचन ये कहता है कि प्रभु कल, आज और कल सदा सर्वदा एक समान रहेंगे। His laws never change. उनका जो विधि और वचन है वो कभी भी परिवर्तन नहीं होता। His justice system never changes. उनका न्याय का जो भी प्रणाली है वो कभी भी परिवर्तन नहीं होता। So if God loves the living people in this world today, जैसे ही परमेश्वर आज के दिन इस संसार में जीवित लोगों से प्यार रखते हैं, when he loves a person 45 years old, जब वो एक 45 साल वाले आदमी से प्यार कर सकते हैं, when he loves a person 60 years old, एक 60 साल वाले आदमी से वो अपना प्यार कर सकते हैं, when he loves a teenager, और एक टीनेजर से भी, एक किशोर अवस्था के लड़के या लड़की से भी वो प्यार कर सकते हैं, when he loves a child 2 to 3 years old, एक छोटे बच्चे जो 2 से 3 साल तक का है उससे वो प्यार करते हैं, then his justice demands that he listen to the voice of the unborn child. फिर उनका वो न्याय ये मांग करता है कि जो बच्चा अब तक जन्मा ही नहीं है उससे भी वो प्यार करें। That is true justice. वही सच्चा न्याय है। Why should God listen to your prayer क्यों परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने and not listen to the prayers of the unborn child? और एक जन्म या पैदा नहीं हुआ बच्चों के प्रार्थना को वो क्यों ना सुने? His justice demands this. उनका न्याय ये मांग को करता है। Because of this suffering that the world is going through, जिस प्रकार से इस संसार इस प्रकार की पीड़ाओं के होकर के जा रहा है, many people are saying, oh, God doesn't listen to our prayers. कई सारे लोग ऐसे विश्वास कर चुके हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। God has stopped answering our prayers. परमेश्वर अब हमारी प्रार्थनाओं को सुनना परमेश्वर बंद कर दिया। Look, the whole world is suffering. देखो कि सारा संसार इस पीड़ा से गुजर रहा है And God is keeping silent. और परमेश्वर चुपचाप बैठे हुए हैं। Look, the whole world is going through this pandemic. देखिए कि सारा संसार इस हैजे से कितना पीड़ा में होकर के जा रहा है And God is not giving any answers. और परमेश्वर कोई भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। My dear friends, मेरा प्रिय मित्रों, let me tell you, मुझे आपको कहना दीजिए, God is working even right now. इस समय में भी ऐसी अवस्था पर भी परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। But if he has to become a righteous judge, मगर अगर उनको एक धार्मिक न्यायाधीश होना है, he has to answer the prayers of those children. उन बच्चों को भी प्रार्थनाओं के उत्तर को देना है। Those children who were aborted, वो बच्चे जिन्हें गर्भपात किया गया, those little children who died in wars, वो छोटे छोटे बच्चे जो लड़ाइयों में मारे गए, God has to answer for all this उन सभी के प्रार्थनाओं को परमेश्वर को उत्तर देना है, because he is a righteous judge. क्योंकि वो एक धार्मिक न्यायाधीश है। My dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, even in this midst of God's judgment, परमेश्वर की इन न्याय के कार्य के बीच में भी God is working out his redemption. परमेश्वर अपने छुटकारे की कार्य को निरंतर कर रहे हैं।
God is healing the world. परमेश्वर संसार को चंगा कर रहे हैं। God is answering prayers. परमेश्वर प्रार्थनाओं के उत्तर को दे रहे हैं। God is bringing you from Egypt to the promised land. प्रभु परमेश्वर आपको मिस्र से लेकर के वो वादे की देश की ओर ले जा रहे हैं। My dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, this is God's move. ये परमेश्वर का पहल है। All we can do is sit quietly and wait for the Lord. हमें सिर्फ यही करना है कि हमें चुपचाप शांत होकर के परमेश्वर को इंतजार करना है। Be still and know that I am God. शांत होकर के ये जान लो कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for this precious time. हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य समय के लिए। Even as I am praying right now, जैसे मैं इस समय ये प्रार्थना कर रहा हूँ, I see angels coming down from heaven. मैं स्वर्ग से उतरते हुए स्वर्गदूतों को देख पा रहा हूँ। And these angels have white towels that they are carrying with them. उनके साथ में एक सफेद सा कपड़ा वो पकड़े हुए हैं, अपने हाथों में लिए हुए हैं। And these angels are coming down. और ये दूतों ये सामान को लेकर के स्वर्ग से नीचे आ रहे हैं। And these angels are visiting every home that is open to the Lord. प्रभु के लिए खुलने वाले हर दरवाजे, हर घरों के दरवाजे पर ये दूतों को जाते हुए मैं देख पा रहा हूँ। And in that cloth, the word remembrance is written. और उस जो भी कपड़े उन दूतों के हाथ में, उस पर एक शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उस शब्द है स्मरण। God is remembering you, my dear brothers and sisters. प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु आपको याद कर रहे हैं, आपको स्मरण कर रहे हैं। Even in the midst of this judgment, इस न्याय के प्रक्रिया के बीच में भी God is remembering you. प्रभु आपको याद कर रहे, स्मरण कर रहे हैं। I see the angel placing that cloth in the middle of your home. आपके घर के बीच में मैं उस स्वर्गदूत को वो कपड़ा को बिछाने का कार्य मैं देख पा रहा हूँ। And the angel is putting that cloth in the middle of your home. और आपके घर के मध्य भाग में उस कपड़े को वो स्वर्गदूत बिछा रहे हैं। And then the angel is inviting each one of you और स्वर्गदूत आप में से हर एक को निमंत्रणा दे रहे हैं to come near that cloth, उस वस्त्र के पास आने के लिए, because that cloth is a cloth of covering. क्योंकि वो जो वस्त्र है वो ढांपने का वस्त्र है। That cloth is a cloth of remembrance. वो जो वस्त्र है वो याद करने वाला, स्मरण करने वाला वस्त्र है। God is remembering the deeds of your family. आपके परिवार के कार्यों को परमेश्वर याद कर रहे, स्मरण कर रहे हैं। And God is going to bless you according to His word. और आप परमेश्वर अपने वचन के हिसाब से आपके परिवार को वो आशीष देने जा रहे हैं। I want every one of you to stretch forth your hands. मैं चाहता हूँ कि आप में से हर कोई अपने हाथों को फैलाएं। And even as you are doing that right now, जैसे आप लोग ये सब कर रहे हैं इस समय, I see that you are touching that cloth. मैं क्या देख पा रहा हूँ कि आपका हाथ उस वस्त्र को पकड़ रहा है। Just like the lady with the issue of blood. जैसे उस बाइबल में हम उस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिनको वो लहू बहने की बीमारी थी। She touched the hem of the Lord's cloth. उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े के छोर को उसने छू लिया था। And then he stopped. और फिर वो रुक गए। And he watched. और वो देखने लगे। And there was this lady touching his cloth. और उन्होंने देखा कि वो स्त्री है जिन्होंने उनके वस्त्र के छोर को छुआ था। And she was healed. और वो उसी समय चंगी हो गई। That very thing is happening in the midst of many homes right now. इस समय वही सब घटनाएं कई सारे घरों में होते हुए मैं देख पा रहा हूँ। I see many of you sisters. मैं कई सारे ऐसे बहनों को देख रहा हूँ। Many of you mothers. कई सारे माताओं को मैं देख पा रहा हूँ। The shawl that you have been covering your head all this time. इन दिनों जिस भी कपड़े से, जिस भी शॉल से आपने अपने आप को ढक लिया है, Let me tell you, there is a tremendous anointing coming upon that shawl. उस शॉल के ऊपर में मैं देख पा रहा हूँ कि परमेश्वर का सामर्थ्य अभिषेक उंडेलते हुए। There is a healing anointing coming upon that shawl. उस शॉल के ऊपर में मैं परमेश्वर के चंगा करने वाला अभिषेक को आते हुए देख पा रहा हूँ। The shawl will not be an ordinary shawl. ये जो भी शॉल, जो भी ओढ़नी आपने ओढ़ के रखा है वो एक साधारण नहीं है।
The garment will not be an ordinary garment, says the Lord. ये वस्त्र प्रभु कह रहे हैं कि वो एक साधारण वस्त्र नहीं है अब, This garment is turned into a garment of healing. और ये वस्त्र अब एक चंगा करने वाला वस्त्र के रूप में बदल चुका है। प्रभु कहते हैं All those who are watching this program right now, जो कोई भी इस कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं, do this prophetic act. इस भविष्य सूचक कार्य को अभी करें। Just take a shawl and cover your head with it. अपने हाथों में एक शॉल को ले लिया और अपने सर को ढक ले उससे, And then remain in God's presence. और प्रभु की उपस्थिति पर आप खड़े हो जाएं। My dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, I see there is a mighty healing anointing coming upon the shawl that you are putting on your head. आपने अपने सर के ऊपर में जो भी शॉल या ओढ़नी को आपने ओढ़ के रखा है, उस पर मैं परमेश्वर के एक सामर्थ्य चंगा करने वाला बहुत ही बड़ा सामर्थ्य को आते हुए देख पा रहा हूँ। God is remembering your family. परमेश्वर आपके परिवार को याद कर रहे हैं। God is remembering your family. परमेश्वर आपके परिवार को स्मरण कर रहे हैं। God is healing your family. आपके परिवार के सदस्यों को परमेश्वर चंगा कर रहे हैं। Be strong and of good cheer. प्रभु में सामर्थ्य बलवान हो। God is going to rescue your family. परमेश्वर आपके परिवार को छुटकारा देने जा रहे हैं। You are being remembered. आपको परमेश्वर याद कर रहे हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। My dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, till we meet again, अगली बार मिलते तक God bless you. प्रभु आप सबको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।